हेलो फ्रेंड्स, पैरूसल जीएस रिसर्च पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करूं, या फिर आप 2023 यूपी पीसीएस के संदर्भ में इस वीडियो को ले सकते हैं। खास तौर पर I2U2 जिसमें आपका इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए चार देशों का जो एक आपका समूह है, संगठन है, इसके संदर्भ में आज पूरी डिटेल और आंकड़े देखेंगे और वर्तमान में अभी जो इसकी जुलाई में बैठक हुई है उस सम्मेलन के बारे में भी बात करेंगे। मैं मानता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद और ये जो पूरा पीडीएफ नोट्स है आपको पैरूसल जीएस रिसर्च के टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और मैसेज दोनों जगह मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, आप ज़रूर जाके इसे पढ़िए और प्रिंट करवाइए। दरअसल इस पर मैंने बहुत आराम से, शांति से कंटेंट और ख़ासकर कुछ फ्लो चार्ट वगैरह अगर आपको बनाना है, डायग्राम, उन सब चीज़ों को भी शामिल किया है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ वीडियो में शामिल नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ मैं नहीं बनाना चाह रहा था। आप यहाँ पर एक हल्का सा जो पूरा इंडियन ओशियन का मैप है और आपका मध्य पूर्व एशिया है, यहाँ के लिए एक वर्ल्ड का मैप बना के भी आप इन चारों देशों को लोकेट करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड को दिखा सकते हैं, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास और थोड़ा सा इस तरह का ट्रेड आप यहाँ पर और भी लोकेट कर सकते हैं, जो कि आपकी आंसर राइटिंग को काफ़ी अच्छा बनाएगा। तो चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। पैरूसल जीएस रिसर्च को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूं। कभी भी मैंने आधा घंटा 40 मिनट देने का प्रयास नहीं किया। बड़े से बड़े विषय को व्यूज़ आए ना आए, चाहे उस पर किसी तरह का कुछ भी मतलब, क्योंकि जितनी छोटी वीडियो होती है उस हिसाब से उस पर किसी तरह का मतलब जो ऐड होता है कोई भी खास अर्निंग नहीं होती। इसके संदर्भ में भी मैं एक वीडियो बना के एक दिन आपको बताऊँगा कि व्यूज़ का क्या सिस्टम है पूरे यूट्यूब पर। तो यहाँ पर मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा यही उद्देश्य होता है कि समय सबका बहुत लिमिटेड है और आपके समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। इसलिए प्रयास रहता है कि एक बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाई जाए जो 6-7 मिनट में पूरे टॉपिक को बता दे। क्योंकि जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो 6 से 7 तथ्य याद आने चाहिए, बाकी सब बकैती है। मैं सही में आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी मैगजीन में आप देखते होंगे बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशन जो कि यहाँ पर 100 करोड़ के ITR भर रहे हैं, उनके भी मैगजीन्स में आप देखेंगे सारा 10 साल पुराना कट पेस्ट है, बस करंट का एक एक्सीडेंट उसके साथ ऐड कर दिया जाता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि 8-8 हज़ार शब्दों का एक आर्टिकल दे रहे हैं। बताइए आप 8-8 हज़ार शब्दों का आर्टिकल पढ़ के क्या लिखेंगे? आपको सिर्फ 8 से 10 जानदार तथ्य याद होने चाहिए और वर्तमान संदर्भ याद होना चाहिए किसी भी प्रश्न का अच्छा उत्तर लिखने के लिए। तो चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये है आपका I2U2, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। तो चार देशों, भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का ये एक समूह है। पहला तथ्य ये, मेरी हमेशा एक स्ट्रेटजी रही है कि मैं 360 मेंस के 8 to 10 फैक्ट ही बताता हूँ और वो सबसे जानदार होते हैं जो आपकी बहुत सहायता करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, इसकी संकल्पना कब आई थी? अक्टूबर 2021 की बात है। चार देशों के विदेश मंत्री, यही चार देशों के विदेश मंत्रियों की इजराइल में बैठक हुई थी। तो वहाँ पर इसकी पूरा जो विचार है वो निकल के आया कि भाई इस तरह का एक संगठन हम चारों को बनाना चाहिए। उद्देश्य क्या है कि भाई सदस्य देशों के बीच में निवेश और आर्थिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। इजराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकियों का यह सबसे तगड़ा प्रमाण है कि इस तरह के एक गठबंधन या संगठन को लेकर भारत आगे खड़ा हुआ है। देखिए, आपने इस समूह का नाम पश्चिम एशिया क्वाड भी सुना होगा। ये जो पश्चिम एशिया क्वाड की बात है, ये दरअसल यूएई के राजदूत हैं। आपके यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अहमद अलबन्ना, इन्होंने ये संज्ञा दी है कि भाई ये पश्चिम एशिया का क्वाड है। अगर सीधा पश्चिम एशिया का क्वाड लिख के भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो याद रखिए, आपको I2U2 के संदर्भ में ही लिखना है, कहीं आप क्वाड के बारे में मत लिखाइएगा। थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न को बहुत आराम से और अच्छे से पढ़ना चाहिए। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे देखिए, इसमें मुद्दे आपके आते हैं कि भाई आपकी समुद्री सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समुद्री सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बुनियादी अवसंरचना बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर भारत भी इसके लिए बहुत सतर्क है। खासकर आप आत्मनिर्भर भारत, NIP, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत के देख सकते हैं। आपका मिशन गति, तो बहुत सारे भारत ने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन, ये सारे मुद्दे हैं इसमें जो उठाए गए हैं। मैं आगे इसके 6 क्षेत्र भी बताऊंगा जिस पे पूरी चर्चा हुई है। देखिए, इस तरह का एक छोटा सा आप ग्राफ भी बना सकते हैं जिसमें आप ये दिखा सकते हैं कि आखिर सबसे बड़े पिलर क्या है। तो दरअसल होता क्या है, अगर आप मैप ही बार बार बनाते रहेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव नहीं आता।
और ख़ासकर बिहार के संदर्भ में अगर आपको 4-5 पेज लिखने हैं तो आप बस कुछ नहीं, आप आराम से एक 6x6 या 8x8 सेंटीमीटर के बॉक्स में एक तरफ पूंजी दिखाइए, एक तरफ विशेषज्ञता जो कि ऊर्जा और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। किसकी? आप यूएसए प्लस यूएई की आप ले सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में विशेषज्ञता, तकनीकी विकास, बाजार की बात करें तो आर्थिक विकास। इस तरह से आप एक ट्रायंगल दिखा सकते हैं, पूंजी, विशेषज्ञता और बाजार का। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए भारत में खाद्य पार्क की, अगर यहाँ पे निवेश की बात करें तो जो यूएई है आपका संयुक्त अरब अमीरात, ये $2 बिलियन सपोर्ट करने जा रहा है भारत को। खासकर यूएसए और यूएई भी अपनी तकनीकी विशेषज्ञता देंगे। आखिर इसका फल क्या निकलेगा? तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि इससे आपका फसल उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय दोगुनी करने का हमारा लक्ष्य है। ठीक है, अशोक कदवई। तो यहाँ पर आप किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं तो यहाँ ये वाला आपका जो सरकार का लक्ष्य है ये पूरा होगा, फसल उत्पादन बढ़ेगा, मध्य पूर्व में खाद्य सुरक्षा जैसी जो चीज़ें की समस्या है वो दूर होंगी। तो भारत में खाद्य पार्क, बस इतना याद रखिए, यूएई सपोर्ट कर रहा है $2 बिलियन और यूएसए यूएई इसमें तकनीकी विशेषज्ञता दे रहे हैं। I2U2 के बारे में कुछ बड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए I2U2 आपका पहला शिखर सम्मेलन जो है आपका 14 जुलाई 2022 को हुआ है। तो 14 जुलाई 2022 को इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ है वर्चुअली। ठीक है, नरेंद्र मोदी और अमेरिका के जो बिडेन और इजराइल के लैपिड और यूएई के आपके मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये चारों राष्ट्र प्रमुख इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 14 जुलाई 2022 को, ये डेट याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी महत्वपूर्ण है और ख़ासकर आपके मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही। अगर आप बिल्कुल डेट वाइज इन चीज़ों को लिंक करते हैं तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आता है। अब इसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रखा गया है। इस समूह का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि निजी क्षेत्र से पूंजी जुटाकर इसे आर्थिक सहयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आपने दिखाना है कंक्लूजन में। जैसे कि अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए विशेष योग्यता का प्रयोग, उद्योगों के लिए निम्न कार्बन उत्सर्जन हेतु रास्ता तलाशना। अगर मैं यहाँ बात करूँ उद्योगों के आपके निम्न कार्बन की, तो भारत ने नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट रखा है कि हम 500 गीगावाट 2030 तक एनर्जी भाई लेंगे। इस संगठन के द्वारा पश्चिम एशिया में भारत की भू राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम एशिया क्षेत्र में चीन के विस्तार को भारत इस संगठन के माध्यम से थोड़ा कम कर सकता है। भारत, इजराइल, यूएई देशों के मध्य अगर अच्छा संतुलन बना पाया तो यहाँ से पूंजी निवेश, यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर अगर अच्छा संतुलन बैठा तो पूंजी निवेश भारत में काफ़ी ज़्यादा लाया जा सकता है। इजराइल है, यूएई देश भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और यूएसए, यहाँ से निवेश काफ़ी अच्छा हो सकता है भारत में। और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी पिछड़ी है। जैसे कि आपकी शेल गैस की बात करें तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है यूएसए का कंपैरिजन में बहुत पिछड़ी है, तो तकनीक यहाँ पर आ सकती है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा को देख लेते हैं। देखिए, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए गुजरात में एक प्लांट्स लगाया जा रहा है जिसमें $2 बिलियन का निवेश करके आपका, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। दरअसल क्या है कि एक तो आपका गुजरात में प्लांट लगाया जा रहा है जिसमें यहाँ पर क्या है कि आपका गुजरात में प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन ये फूड पार्क का नहीं है। ये आपका जो फूड पार्क है यूएई के द्वारा, ये मतलब फूड पार्क पे $2 बिलियन का वो किया जाएगा निवेश। यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर दूँ आपको। दरअसल क्या है, गुजरात में प्लांट्स लगाया जाएगा आपकी बैटरी को लेके, जो आपकी संचय बैटरीज होती हैं, बैटरीज को लेके गुजरात में प्लांट्स लगाया जाएगा $330 मिलियन की सहायता से, जिसमें यूएसए यूएई सहायता करेंगे। $2 बिलियन का निवेश फूड पार्क में करेगा। कौन करेगा? ये सिर्फ यूएई करेगा। ये आगे मैंने कंफर्म किया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जन स्वास्थ्य में सुधार और वैक्सीन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। मध्य पूर्व क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्रों के बीच संपर्क, भौतिक संसाधनों का विकास, ये सारे मुद्दे हैं। अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु संयुक्त रूप से नए साधनों का विकास, तकनीकी सहायता। देखिए, ये सारे कीवर्ड ऐसे डालिएगा, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण हेतु संयुक्त रूप से नए साधनों का विकास।
संयुक्त वित्तीय अवसरों का सृजन होगा। स्टार्टअप को I2U2 निवेश से जोड़ा जा सकता है। हमारी फाइनेंस टेक है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी है, इन सबको जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर 2 बड़े प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए आपकी नवीकरणीय ऊर्जा I2U2 को लेके गुजरात में बैटरी ऊर्जा संचय प्रणाली युक्त 300 मेगावाट क्षमता का पवन और सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू किया जा रहा है, जिसे अमेरिका की व्यापार विकास एजेंसी ने इस पे काम शुरू कर दिया है। $330 मिलियन का निवेश होगा, जिसमें कि UAE और USA की कंपनियां इसमें सहयोग करेंगी। और भारत का जो लक्ष्य है आपका यहाँ पर नॉन फॉसिल फ्यूल का 500 मेगावाट 2030 तक, इसे ग्रीन एनर्जी को हम टारगेट कर सकते हैं। ये आपने दे देना, इस तरह का आप ग्राफ यहाँ बना सकते हैं। चुनौतियाँ क्या है? चुनौतियाँ देखिए, अब ये सारी चीज़ें होंगी। भारत का अगर यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चाइना है। अब डिस्प्यूट क्या क्या हो सकते हैं? देखिए डिस्प्यूट ये है, यहाँ पर जो आपके डिस्प्यूट बनेंगे, पहला डिस्प्यूट तो है इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में। दूसरी टेंशन क्रिएट हो सकती है इंडिया चाइना के बीच में, ठीक है। और ईरान रिलेशंस में निगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि जो आपका सऊदी अरब है, इजराइल है, ये सब देश थोड़ा ईरान के, आपका शिया सुन्नी वाला विवाद भी है यहाँ पर। और टेंशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यहाँ भी टेंशन आ सकती है, क्योंकि भाई सऊदी अरेबिया इजराइल के अगेंस्ट है, जबकि UAE उसके साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कई सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। और ख़ासकर इस जैसे बड़े संगठन में पहला शिखर सम्मेलन भी हो गया है I2U2 के संदर्भ में। तो ये कुछ चुनौतियों वाले क्षेत्र हैं जो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। चाइना इकोनॉमी, आपका इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस इन वेस्ट एशिया, तो यहाँ पर बहुत बड़ा निवेश जो वेस्ट एशिया में चाइना कर रहा है उस पर भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर मतलब क्या है कि आपका वेस्ट एशिया के साथ बैलेंसिंग रिलेशन भी एक चुनौती है कि किस तरह से संतुलन बनाया रखा जा सके, क्योंकि भारत अगर सही संतुलन बनाकर ले गया तो जहाँ पर हम लोग प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम में सऊदी अरेबिया UAE, क्योंकि यहाँ की टेक्निक काफ़ी बिल्डअप है, क्योंकि वही उनकी इकोनॉमी का सबसे मेन सोर्स है, तो इसके साथ साथ UAE और उसके साथ साथ इजराइल से हम लोग तकनीक और निवेश काफ़ी बड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आएगी कि यहाँ पर बैलेंसिंग करनी होगी रिलेशन में। यहाँ पर आपका भारत अगर सही बैलेंसिंग करके ले गया तो काफ़ी बड़ा निवेश यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो अगर निष्कर्ष की बात करें तो हमें यहाँ पे निष्कर्ष देना चाहिए कि भाई इस संगठन के माध्यम से भारत को एक तरफ इजराइल, अमेरिका, UAE से उन्नत प्रौद्योगिकी, निवेश, बाजार और विकासात्मक सहयोग प्राप्त होगा, तो वहीं भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका प्रभावी रूप से बढ़ेगी, जिससे भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक हित को संरक्षण मिलेगा। इसी चीज़ को आप थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं अगर करंट के किसी इवेंट से जोड़ना चाहते हैं। तो मित्रों ये पूरा टॉपिक था। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कंटेंट आपको इस टॉपिक पे नहीं चाहिए। हाँ, एक आप वर्ल्ड का मैप इसमें ज़रूर बना सकते हैं ताकि उस पर आप लोकेशंस को दे सकें। बाकी तो आप इसी टाइप के डायग्राम, कंटेंट फ्लो चार्ट वगैरह बना के वहाँ पे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका विषय था I2U2, जो कि BPSC मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि ये आपका मान के चलिए कि ये क्वेश्चन जो है आपका, मैं मानता हूँ कि 100% ये आपका मुख्य परीक्षा का हिस्सा रहेगा। तो मित्रों पेरुसल GS रिसर्च के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए और पेरुसल GS रिसर्च को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और ख़ासकर टेलीग्राम चैनल भी काफ़ी ग्रो होता है, तो और भी ज़्यादा आपके लिए काम करने का, मेहनत करने का मन करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इस तरह की वीडियो बनाने में। किसी भी चीज़ पे बकैती करना आसान है, लेकिन खासकर किसी टॉपिक को समझ के उस पर नोट्स बना के देना, उसे समझना, एक्सप्लेन करना, ये थोड़ा समय ले जाता है। तो मित्रों आपके सहयोग की आवश्यकता है। पेरुसल GS रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।